अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उस कोकेन के इफ़ेक्ट की जो हम डेली बेसिस पे ले रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बोतलों की जिनको इस्तेमाल करने का इफ़ेक्ट सेम है जो कोकेन को इस्तेमाल करने का इफ़ेक्ट है, और ये बात रिसर्च से साबित करती हैं। एक साल में 1,84,000 डेथ्स जो हैं वो बोतलों के इस्तेमाल से हो रही हैं, उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट से। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट से क्या मुराद है? एक बोतल का ग्लास, डाइट की मैं बात नहीं कर रही, एक रेगुलर बोतल का ग्लास जिसमें शुगर है, जब हम पीते हैं उसके अंदर 10 टीस्पून शुगर है। 10 चाय के चम्मच शुगर एक बोतल के ग्लास के अंदर होती है। अब साइंस ये कहती है कि जब आप इतनी शुगर इकट्ठे पीते हो आपको उसी वक्त वॉमिट आ जानी चाहिए, लेकिन बोतल के अंदर ऐसे चीज़ें भी ऐड की जाती हैं जो कि मिठास को थोड़ा सा सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें उसी वक्त वॉमिट नहीं आती बल्कि वो शुगर हमारी ब्लड के अंदर रिलीज़ होती है। अब जब 10 चाय के चम्मच शुगर एक वक्त में ब्लड के अंदर रिलीज़ होती है तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि फ़ौरन हमारी बॉडी उसका फैट बनाती है, यानी कि मोटापे की तरफ हमें लेकर जाती है। 5 मिनट के अंदर अंदर चीनी वाली बोतल पीने के 5 मिनट के अंदर अंदर डोपामीन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब इससे होता क्या है? डोपामीन बेसिकली प्लेयर लेकर आता है, खुशी, आपको सेटिस्फेक्शन और खुशी होती है बोतल पीने के 5 मिनट के अंदर अंदर, और बोतल पीने के 40 मिनट के अंदर अंदर आपके जो आंखें हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोकेन पीने के बाद होती हैं। तो आंखें डायलेट होने लग जाती हैं, जो इसके अंदर मौजूद कैफीन है वो आपको जगा देती है। सो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। आपके जो प्लेयर है डोपामीन, जो कि बॉडी में प्लेयर की सेंसेशन देता है, जो कि बॉडी को प्लेयर देता है, डोपामीन रिलीज़ हो रहा है बॉडी के अंदर, कैफीन ने आपको जगा दिया है, शुगर इतनी ज़्यादा आपको मिल गई है, आपके अंदर एनर्जी आ गई हुई है। सेम इफ़ेक्ट जो कोकेन का है, आप बहुत ज़्यादा खुश भी फील कर रहे होते हैं, लेकिन जितनी आप चीनी ले चुके हैं वो चीनी लेके असूली तौर पे आपको वॉमिट आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, क्योंकि बोतलों के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं जिसकी वजह से उसकी जो मिठास है वो सप्रेस हो जाती है और आपको फील नहीं होता कि आपने किया क्या अपनी बॉडी के साथ। अब 1 घंटे बाद इसका इफेक्ट उतरना शुरू हो जाता है। आपने बोतल का एक ग्लास पिया, उसके 1 घंटे के बाद बोतल का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राउजीनेस, चक्कर आना, सुस्ती होना, तबीयत में बोझलपन महसूस होना, ये सब कुछ उसके बाद शुरू हो जाता है। मतलब वो जो सारा एकदम आप यूं गए थे वो एकदम यूं हो जाता है। मतलब आप पहले 40 मिनट के अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता कैफीन और प्लेयर और इन सब की वजह से ऊपर उठे, और फिर आहिस्ता 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 नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। यानी आपके मूड स्विंग्स बहुत अब्रप्ट होते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर आप पूरी ट्रांजिशन से गुजर चुके हैं। मूड अच्छा हुआ, ख़राब हुआ, सारा कुछ जो है वो आपने 1 घंटे के अंदर अंदर एक्सपीरियंस कर लिया होता है। अब एक इंसान को पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे के अंदर 6 चाय के चम्मच शुगर जो है वो अलाउड होती है, अगर वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ये भी मैं मैक्सिमम बता रही हूँ। ऑन द अदर हैंड एक ग्लास बोतल के अंदर हम 10 चाय के चम्मच शुगर आराम से पी जाते हैं। अब आप इसी से इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। डाइट बोतलों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। डाइट बोतलें जिनको कहते हैं जी, इनमें शुगर नहीं होती, वेट लॉस कराती है। ये भी वेट लॉस एज सच, मतलब ठीक है, अगर मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, वंस इन अ वाइल मैं डाइट कोक या डाइट स्प्राइट पी सकती हूँ, बट ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मतलब सेहत पे इनके वही इफेक्ट्स हैं जो दूसरी बोतल के हैं, बल्कि शायद एडवर्स इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये मेमोरी लॉस भी करा रही हैं साथ साथ। सो बोतलों का इस्तेमाल मेमोरी लॉस करा रहा है आपको, आपकी बॉडी में चर्बी की वजह बन रहा है, आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदेह है ही है, आपके स्टमक के लिए नुकसानदेह है, आपको वो इफ़ेक्ट दे रहा है जो कोकेन देती है, यानी कि एकदम उठाना और फिर नीचे ले जाना। सो ये वाला इफ़ेक्ट भी आपको बोतल जो है वो देती ही देती है। रिसर्च इस चीज़ को साबित करती है कि अगर आप बोतलों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो आपकी शुगर होने के चांसेस आपकी बॉडी में ज़्यादा हैं। मतलब एक आम बंदे को जितने डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, अगर आप बोतलों के फ़ैन हैं, बोतलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ख़वातीन को स्पेशली वैसे ही हड्डियों का मसला होता है। मर्द हजरात में भी हड्डियों का जो मसला है, हड्डियों का भुरभुरापन जो है वो आना शुरू हो जाता है अगर आप बोतल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फिर
जब आप बॉडी को आदत डाल देते हैं ना कि उसने बोतल पीनी ही पीनी है, तो हमारा स्टमक वैसे डाइजेशन नहीं करता बॉडी के अंदर जैसे उसको डाइजेशन करनी चाहिए। हमारा जो स्टमक है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाता है कि बोतल आएगी, थोड़ा एसिड वहाँ से आ जाएगा, बाकी जो स्टमक के अंदर एसिड है वो होगा और डाइजेशन हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं स्टमक की फंक्शनिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है अगर आप बोतल का इस्तेमाल हर मील के साथ करते हैं। एम्प्टी स्टमक अगर आप बोतल का इस्तेमाल करते हैं जो इसके अंदर एसिड्स हैं, जो इसके अंदर कैफीन है, स्टमक को बर्बाद करने की वजह बन सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बोतल बिल्कुल ना पिएं, हम सबको किसी ना किसी पॉइंट पे, मुझे याद है मुझे भी मैट्रिक में बहुत बुरी आदत थी बोतल पीने की, लेकिन आप कट डाउन करो। ये ग्लास है, आज मैंने ये ग्लास रखा हुआ है पास, आधा ग्लास भर लें आप आइस के साथ। अगर ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बोतल कट डाउन करना चाहते हैं, ये मैं एक आम बंदे की बात नहीं कर रही। अगर आप दिल से चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प करे और आप बोतल कट डाउन करें, तो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। बोतल को फ्रिज में नहीं रखना, इस तरह ग्लास लें, यहाँ तो ग्लास आप आइस के साथ भर लें, उसके ऊपर आप बोतल डालेंगे, इवेंचुअली आप आधा ग्लास बोतल पिएंगे। जहाँ आप 1 ग्लास बोतल पीते थे आप आधा ग्लास बोतल पीना शुरू हो जाएंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको मज़ीद कट डाउन कर दें। अगर आप एक दिन सोकर उठ के उसको कट डाउन करना चाहेंगे तो शायद आप 2-3 दिन के लिए कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा। तो पहला स्टेप है बोतल को फ्रिज में नहीं रखना। गर्म बोतल किसी से नहीं पी जाती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पी सकती और मैं सोच भी नहीं सकती गर्म बोतल पीना। ठंडी बोतल आपको ज़्यादा प्लेयर भी देती है और ठंडी बोतल अच्छी भी लगती है, तो आप आधा ग्लास भरें आइस के साथ, बाकी थोड़े से उसमें बोतल डाल के, स्ट्रॉ डाल के वो पी लें और फिर इवेंचुअली इसको आपने कट डाउन करना है। मुझे याद है मैं जितना इसमें इस वक्त पानी है ना, मैं इतने पे आ गई थी जब मैंने उसको कट डाउन किया था कि एंड पे मैं इतनी सी बोतल पीती थी और मुझे लगता था मैंने बड़ा काम कर लिया। हर एक को गंदी आदतें पड़ी होती है मैट्रिक में, क्योंकि मुझे याद है हमारी कैंटीन में मिलता है समोसा बोतल था, तो वहाँ से आदत पड़ी हुई थी बोतल पीनी पीनी है। सो वो इस तरह कट डाउन होता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। आप पूरे खाने के एंड पे सिर्फ 1 घूंट ले लिया करें और फिर आपने एक खाने के एंड पे लेना है, एक खाने के एंड पे नहीं लेना। इवेंचुअली उसको कट डाउन करने की कोशिश करें। साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। एक और चीज़, जो बच्चे बोतलों का इस्तेमाल करते हैं ना और माएँ कराती हैं, मुझे याद है मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने एक जगह पे गई, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रोए जा रहा था और उसकी माँ बड़े फ़ख्र से कह रही थी ये दूध नहीं पीता, ये सिर्फ बोतल ही पीता है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, मतलब ठीक है आप बहुत लीट हो गए, मगर ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि आपका बच्चा सिर्फ बोतल ही पीता है। और बच्चों को बोतलें पिलाने से ADHD, हाइपर एक्टिविटी बच्चे के अंदर हो जाती है। आपका बच्चा टिक के बैठेगा ही नहीं, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी कुछ गिरा रहा है, कभी कुछ गिरा रहा है। और वो भी मैंने देखा लोग उस पर भी बड़ा फ़ख्र कर रहे होते हैं, ये तो एक जगह बैठता नहीं है, वो भी अच्छी बात नहीं है, इसको ADHD कहते हैं। सो अगर आप अपने बच्चों को बोतलें पिलाएंगे तो उनमें ADHD हो सकता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। मेमोरी लॉस तो होगा ही होगा, साथ में साइड इफ़ेक्ट्स बचपन से ही बोतलों के शुरू हो जाएंगे और उनकी हेल्थ वैसे नहीं रहेगी जैसे एक नॉर्मल बच्चे की होती है। सो हमने देखा कि बोतलों के इस्तेमाल से साल में 1,84,000 लोगों की डेथ होती है। शुगर के चांसेस, ब्लड प्रेशर के चांसेस, हार्ट के प्रॉब्लम्स के चांसेस और हड्डियों का भुरभुरापन आना शुरू हो जाता है। बच्चों को इसका इस्तेमाल कराने से ADHD होने के चांसेस होते हैं, बल्कि ADHD हो जाता है जो हमें पता नहीं चलता। एंड बच्चों की कहीं ना कहीं मेंटल परफॉर्मेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बच्चे क्लास में दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। स्टमक भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। कट डाउन कैसे करना है वो भी तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके बोतलों को अपनी डाइट से, अपनी रूटीन से कट डाउन करें। शुक्रिया।